नमस्कार, मैं आर के शर्मा। आप देख रहे हैं भारत रक्षक न्यूज। दहेज की बलवेदी पे कुर्बान होती हुई बेटियां। आज जनपद महाराजगंज के थाना कोठीबहार क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा घेवहा के बड़का टोले का मामला आपको मैं बताता हूं कि दिनांक 16/3/2024 को एक माधुरी का दहेज के लिए मौत के घाट उतार दिया जाता है। उसके परिजन दर बदर भटक रहे हैं। उनका परिजनों का कहना यह है कि मेरी बेटी को दहेज के खातिर मार दिया गया है। दिनांक 16/3/2024 को समय करीबन 1 बजे की घटना बताया जा रहा है। अब देखते हैं इन पीड़ितों के साथ क्या न्याय होता है और कैसे सरकार इनका पहल करती है। जीरो टॉलरेंस के इस समय में इस तरह से दहेज की बलवेदी पे बेटियां चढ़ती रहेंगी तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान कहां साबित हो पाएगा। आज बेटियों के सम्मान के समय में बेटियों को दहेज की बलवेदी पर चढ़ा दिया जाता है। मैं आप लोगों को अवगत कराता हूं उस माधुरी के परिजनों से जिनकी बेटी जो आज हताहत स्थिति में है और जिनकी बेटी को मार दिया गया है। और उनके परिजन क्या कहते हैं, जबकि माधुरी को 1-2 साल का बच्चा भी है। परिजनों का ये कहना हुआ है कि दहेज के खातिर उनकी बेटी की हत्या कर दी गई है। आप हमारे बगल में देख रही हैं, ये है माधुरी के माता और ये है माधुरी के पिताजी। और ये उस माधुरी का बच्चा, छोटा सा नन्हा सा बच्चा है जो दूध मुहा बच्चा अपने माँ के लिए बिलख रहा है। मैं माधुरी के माता से जानता हूँ कि इनके बेटी का क्या स्थिति रहा है और क्या कर रही है। देखिए माता जी, रोने से न्याय नहीं मिलता है। आप रोइए मत, अपनी बात बताइए पूरा। आप रोइए मत, अपनी बात बताइए पूरा। अभी देखिए ये काफी हताहत है महिला। मैं माधुरी के पिताजी से पूछता हूँ कि क्या हुआ है। आपका क्या नाम है? महेंद्र। महेंद्र नाम है। पिताजी क्या नाम है आपके? राम नरेश। राम नरेश। आपका घर कहाँ है? बरवा बाजार। बरवा बाजार। महेंद्र, पिता का नाम राम नरेश, निवासी कहाँ के हैं? घर कहाँ है आपका? बरवा बाजार। बरवा। थाना कहाँ लगता है? रामकोला। रामकोला निवासी, बरवा बाजार थाना रामकोला, जनपद कुशीनगर के निवासी हैं। इन्होंने अपनी लड़की की शादी घेवहा थाना क्षेत्र अंतर्गत कोठीबहार के बड़का टोला में इन्होंने किया था। और किससे किया था बताइए, आप किसके साथ अपनी बेटी की शादी किए थे? अरविंद। अरविंद के पिताजी क्या नाम है? हरिहर। कितना दिन पहले आप शादी किए थे अपनी लड़की का? 4 साल हो गया। 4 साल हो गया। क्या हो रहा था आपके बेटी के साथ? अब तक 4 साल कैसे गुजरा और कैसे आपकी बेटी का मृत्यु हो गया? बहुत परेशान कर लो। क्या कह रहे थे लोग? पहले तो बहुत परेशान कर लो। कई बेर हम लिया के आईनी गईनी, पंचायत भी करौनी। किनके साथ? अरविंद के पिताजी और अरविंद के साथ? हाँ, अरविंद के पिता के। एक मिनट बेटा, रुक जाओ। पिता के साथ हाँ, पंचायत करौनी, मान कर लो। हाँ, क्या कहे लोग? पर बाद कहल ठीक बा नहीं लियल जाई। हाँ, और बाद फिर दहेज मांगे लागल। अच्छा। फिर बाद में बतौल से हमका लड़की। हाँ, कहनी ठीक बा। और बाद फिर बदिया में कहती कि नहीं कल मांगत पापा। हाँ, कहनी ठीक बा, नहीं मांगत लोग तब, लेकिन व्यवस्था हम करतनी। हाँ, जितना तय कैले रहलो उतना दहेज हम दे चुकल बनी। अच्छा। ओकर बाद मांगत लोग 2 लाख रुपया, बुलेट गाड़ी। अच्छा, आपके देने के बाद जो उपहार स्वरूप आपने अपनी बेटी को दिया है उसके बाद भी 2 लाख रुपए का डिमांड किया और बुलेट का डिमांड किया जा रहा था। हाँ, तो कहनी ठीक बा। अच्छा। खेत वो तो बेचब तो व्यवस्था करो। आज बेटी बचाओ और बेटी के संरक्षण हेतु इस तरह से अगर प्रताड़ना किया गया तो कैसे बेटियों का सम्मान रहेगा। आज माधुरी की माता रो रही हैं। या रोने के संबंध में ये कुछ बता नहीं पा रहे, फिर भी मैं प्रयास करता हूं इनसे कि आप अपने आंसू को बंद करें और अपनी बात बताएं हमें, ताकि आपकी बात प्रशासन तक मैं पहुंचा सकूं। माता जी, आप पहले शांत रहिए और अपनी पूरी बात बताइए। आपकी लड़की के साथ जो घटना हुआ था दिनांक 16/3/2024 को, तो क्या आप अपनी बेटी माधुरी देवी से बात की थी? हाँ, बात कैले हैं 12 बजे से 1 बजे ले। हाँ। जब 1 बजल बा तो काले बड़ी हमारे घर फोन आज घरे जाइए तो हमसे बात करिए। अच्छा। घरे आयल बनी, बात कैले बनी तो फोन लगल बा के उठौले नहीं के। अच्छा। ओकरे बाद में फिर फोन लगौनी। हाँ। कहनी कि माधुरी लगे फोन नहीं लगाता है, दुल्हनिया लगाई तो दुल्हनिया लगाती रही तो कहते रही ठीक नंबर बा, फोन नहीं के लगात बहनी सुतल बानी। फिर तहने फोन
दौरत भर में फोन आ गई, कहता ना कुल की के बोलता हम कहनी कि कहाँ से लगौले बनी आता है गिंगा से लगौले बनी कहनी के है गिंगा का आता मधु कमा बोलते कहनी हम मधु कमा बोलता नहीं आता मधु मर गई आवाज जहाँ मधु की शादी हुई थी वही पर हम उठ के लगनी चिल्लाए नहीं देखा तानी सबके घर छोड़ के भाग गइल बा। बहनी हमारे वही तरह पलंगे पर पड़ल बाड़ी, हाँ मरल बाड़ी, साली और आदि अलबा कहता लोग फांसड़ी लगौले बा, फांसड़ी वसड़ी कुछ नहीं लगल वही तरह उठा के हम देखा तानी कुछ एगो पायल टूटल बा, एगो बिछिया गिरल बा, झोंटा नोचल बा और सब ठीक बा ना कहीं खरकोच उरकोच कुछ नहीं लगल है। आ सबके घर छोड़ के भागल बा। बाबू को हमारे घींच के ले गई लो काजनी कहाँ धैले रह लोग हम गईनी तो लगनी चिल्लाए तो ले आके अरविंदा तो इति काजनी कहाँ धो दिया हमारे घर का लड़का बगल में का देखले रहना उगा देखना तो ले आ देना कहते ना बड़की अम्मा है चीना है बाबू तो हम कोरा ले लिया नहीं बाबू हमार हादासन बोलत नहीं रहना। ओकरे बाद घरे गईनी पूछे लगनी बाबू कहता ना बुआ मरल है, बुआ मंगौला है, बाबा मंगौला है, पापा मंगौला है, गोड़ दाब के हाथ दाब के पकड़ ले रहा लो बुआ थी बाबा सुई लगावत रहा लो। अरविंद मुँह पकड़ ले रहना है। देखिए 2 साल का बच्चा है, ये नन्हा सा बच्चा है जो अपने बोलने में भी असमर्थता ना है, ये दूध मुँहा बच्चा है लेकिन इतना एहसास है कौन प्रतिक्रिया क्या कर रहा है। माधुरी देवी के माता के अनुसार ये बताया जा रहा है कि दिनांक 16/3/2024 को करीबन 12 बजे तक इनकी लड़की माधुरी इनसे बात की है और उसके बाद कही है कि माता जी आप हमारे घर आइए और हमें बहुत तकलीफ़ है। इन्होंने कहा कि अभी मैं खेत में हूँ, खेत में काम करके जब हम आते हैं तो बेटा घबराओ नहीं, हर परिस्थिति का कोई न कोई समाधान मिल जाता है। तो ये सांत्वना देकर के अपनी बेटी को जब घर आती है खेत से आने के बाद पुनः जब माधुरी के माताजी के द्वारा जब फ़ोन लगाया गया माधुरी को तो माधुरी का फ़ोन नहीं उठ रहा है। इन्होंने अपने बहू से भी कहा, अभी बयान में आप लोगों को बताया है कि फ़ोन जब हम लगाए थे तो वहाँ भी फ़ोन नहीं, खाली रिंग जा रहा था, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। कुछ पल बीतने के बाद जब माधुरी की माता थोड़ा सा फ़ोन को रख करके थोड़ा रेस्ट के मोड में आ रही हैं तो उस टाइम इनका घंटी बज रहा है फ़ोन का और वो फ़ोन था माधुरी के ससुराल वालों से, घेऊहा के बड़का टोला से। कोई बगलगीर इनका नंबर किसी तरह से लेकर के इनको अवगत कराया कि आपकी बेटी मर चुकी है। इस तरह से अचानक कौन अरविंद दियाले बना नंबर की बतियाला ओकर माई से कि ओकर माई माधुरी मरी गई। अब देखिए इनका दामाद अरविंद जिनके साथ माधुरी का शादी हुआ था, अरविंद ने किसी को नंबर दे करके इनके पास फ़ोन करवाया और वो उनसे सूचना दिलवाया कि उनकी लड़की मर चुकी, आवे और देख लें। जब ये लोग अपने पति और अपने बच्चों के साथ जब अरविंद के घर पे आई हैं तो दुआर पर आई नहीं तो कोई केहू लोग यहाँ उहाँ लोग जुटल रहे अपने अपने में बतियावे लो बाकी केहू घर में हेलन है। जब हम घर में हेलनी हमारे पीछे सारी मेहरारू मर्द हेल गई ना कहे लोग कि नाई अपने से मर गई फांसड़ी लगा के फांसड़ी वसड़ी कहीं हमारी बेटी लगौले नहीं। जैसे कहली कि बिहने आइए हम कहनी बिहने आई बिहाने हम कहाँ आ पानी जाओले ये घटना घटा दिया लो तो कैसे हम बिहाने आई अपनी लड़की के आने हमरे लड़की के चौपा दिले रहत लो जब हमारा नाई जुड़ल रहे तो हम केहू को फांसी नहीं चढ़ाता नहीं हमरे लड़की की फांसी चढ़ा दे ये पर साजा मिले के चाहिए घर भर की। देखिए अभी माधुरी के माता जी से पता चला कि जब ये वहाँ पे आई हैं तो तब तक के लिए घर में कोई नहीं जा रहा है। जब ये आई हैं अपनी लड़की के पास गई हैं तब लोग जा रहे हैं तो कोई न कोई संदेहजनक ये मृत साबित हो रहा है। जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अब हम जानना चाहेंगे कि पोस्टमार्टम हुआ था आपकी बेटी का? हाँ पोस्टमार्टम तो क्या रिपोर्ट आया? रिपोर्ट में तो बता रहे हैं कि कुछ नहीं आया है। देखिए सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आदमी की अगर अचानक मौत होती है, सपोज किया जाए कि अगर साधारण तरीके से मृत हो गया, हार्ट अटैक से मृत हो गया, जबकि थोड़े टाइम पहले ही अगर ये माधुरी की माता बताई हैं अगर ऐसे ही मौत हो जाती है तो कोई न कोई लक्षण उस शरीर में रहता है मरने का। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि पीएम रिपोर्ट में कुछ नहीं आया। कुछ नहीं आने का क्या मतलब हो सकता है जबकि कुछ न कुछ कोई न कोई उसमें ऑप्शन तो होगा ही कि मृत कैसे हुआ है। अब क्यों पीएम रिपोर्ट को इतना दबाया जा रहा है, न्याय कैसे मिल पाएगा? सरकार से मैं ये अनुरोध करूंगा कि इस तरह से भ्रष्टाचार की बलवेदी पर चढ़ती हुई बेटियों को कैसे न्याय देगी सरकार और क्यों ऐसे बेटियों के साथ अन्याय किया जा रहा है। देखते हैं
इनका रिपोर्ट करीबन 16 तारीख की ये घटना है, लेकिन ये भटकते रहे और इनका रिपोर्ट 19 तारीख को नोट हुआ है। अभी इस रिपोर्ट में पुलिस महकमा क्या करती है, क्या इस माधुरी के परिजन को और माधुरी के इस छोटे नन्हे बच्चे को न्याय मिल पाता है, या फिर ऐसे ही दहेज की बलवेदी पर चढ़ती रहेंगी बेटी।